अल्लाह अकबर, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, आप ज़्यादा दीन मोहम्मद का इस्लाम कबूल करें। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में, कोई भी काम किए इसका मज़ा अलग होता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। मेरा एड्रेस नोट करें, कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूँगी 7 पहली के लिए कोने में सरानी वाले में, सेंटर में मेरा दार है। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, एतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है। आज मैं आपके सामने एक पुरानी याद ताज़ा कर लूँ, शायद मेरी बात से आप लोगों का भला हो जाए, आपका फ़ायदा हो जाए। मेरे पास सन 2000 में बेताशा रशा, 2000 से 2006 तक बेताशा रशा, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों का इलाज हुआ। तो बाहर गेट पे ये नौजवान, बड़ा खूबसूरत नौजवान खड़ा है, पाँव में कैंची चप्पल पहना हुआ। तो मैंने बोला आ जाओ या अकेले मिलने। और भाई तो इतनी देर से खड़े हुए, अल्लाह के बंदे, 2 घंटे हो गए, फिर 4 घंटे हो गए, नहीं ये मुझे अकेले में मिलना है, मैं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लूँगा। मैंने बुलाया, बेटा तुम्हें मसला क्या है? बोला मैं अकेले ही बात कर दी। मैंने साइड पे किया, मैंने बोला क्या मसला है? बोला मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। और मैंने कहा यार अल्लाह तुझे हिदायत नसीब करे, तू इतनी देर से खड़ा इंतजार कर रहा सिर्फ इस सवाल पे कि मैं गरीब आदमी हूँ? यार गरीबी कोई ऐब नहीं है। मैंने कहा यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से खरबपति थे, चटाई पे सोने वाले? हम तो क्या नाम है, जो इस तरफ इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम चलते हैं, बड़े नसीब वाले होते हैं। बोला जी मैं इतना गरीब हूँ, अगर 1 लाख रुपये रोज़ाना खर्च करूँ उसकी औकात 1 रुपया नहीं है। मैंने कहा ये कैसी गरीबी है? मैंने कहा जी आप बता दें मसला क्या तुम्हारा, यार तू गरीब ऐसा है, तुम्हारा मसला क्या है? बोला जी बात ये, जैसे हम लोग गरीब हैं, मैं माँ बाप का इकलौता हूँ, ऐसे मेरे अंकल हैं, वो भी ऐसे ही गरीब हैं। और मैं अमेरिका में पता नहीं 60-62 स्टोर का मालिक हूँ। देखें हमारे घर में ताजत कज़ा नहीं होती, ना माँ बाप की, ना मेरी, और ना मेरे अंकल की, ना उसकी बेटी की। 3 अफराद उधर हैं, 3 इधर हैं। वो मियाँ बीवी बेटी है, हम क्या नाम है, माँ बाप और बेटा है। ये तय पाया कि दोनों ख़ानदानों को एक कर दिया, जोड़ दिया जाए, शादी कर दी जाए कि ये तूफ़ान जो पहाड़ खड़े हैं दौलत के, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने कहा इस्तिखारा करो। जो मैंने पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि मैंने कहा 7 दिन तक 2 नफल पढ़ के दुआ मांग के सो जाओ, कि दुआ मांगो अल्लाह तू मुझे हिदायत दे कि ये शादी मेरे हक़ में है या नहीं है, तू मुझे हिदायत दे। वो नौजवान 8वें दिन आया, प्रसाद है पकड़ा जी, बोला सर वो मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने कहा बोल। आज वो मतलब है कि वो कहने बात करने वाली कहानी ख़त्म हो, सामने आके बैठ गई। बोला कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, आगे लाश पड़ी, अगर मैं आगे चलाता हूँ मेरी गाड़ी लाश पे चढ़ी, मैं रुक गया। फिर मैंने देखा कि आगे आग लगी हुई है और उस आग की तपश मेरे मुंह मेरे सीने में लग रही है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं आगे नहीं गया कि गर्मी में क्या नाम है आग लगी हो मैं जल न जाऊँ। तीसरा देखा कि एक कुएं गोल किसी तय की खबर नहीं, उसके कि मैं किनारे हूँ, काम कदम उठाया और मैं सीधा अंदर, जिंदगी का पता नहीं। मैंने कहा 2 टोक मना कर दो, ये शादी आपके हाथ में नहीं है, तुम दौलत में मत जाना। उसे जाके किसी होटल में तकरीब की, सब बोला जी मेरे मामा बाबा जो मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ, करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं अल्लाह के पास गया तो रब ने मुझे मना कर दिया, तुम्हारे हक़ में ये फैसला सही नहीं है, तुम शादी ना करो। किसने बुरा नहीं माना? उसी लड़की का कोई कज़न था जो सारी ज़िंदगी उनकी ज़कात पे पले, ज़कात पे पलने के बाद उसने बोला मैं चढ़ जाऊँगा, फट जाऊँगा, मैं तो उसका पागलों से दीवाना हूँ। ये सब अदाकारी थी, ये अदाकारी थी उन लोगों ने की थी कि मैं चढ़ जाऊँगा, फट जाऊँगा। खैर बात हुई तो लड़की ने बोला मुझे कोई इतराज़ नहीं, शादी हो गई। शादी हो गई, शादी होने के बाद जो है ना लड़की को बुखार आना शुरू हुआ, जाके दवाई ले ले, बुखार उतरे फिर चढ़ जाए, बुखार उतर जाए फिर चढ़ जाए। डॉक्टर ने बोला जाके फलाने हॉस्पिटल से इसका ब्लड टेस्ट कराओ। जब ब्लड टेस्ट करवाया तो उस डॉक्टर ने हाथ भर दिया, हो मैं कुछ नहीं कर सकता। चीखा, बोला डॉक्टर साहब से क्या हुआ? तो मैं एकदम चीख पड़े। बोला बात ये है, ये मैं इसलिए चीखा हूँ कि इस बीमारी का मेरे पास इलाज नहीं है। ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज, सबकी जान निकली। ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज उस लड़की को। 3 दिन के बाद लड़की का इंतकाल हो गया। अब लड़के ने बोला, जिसने शादी उसने बोला भाई तेरी बेटी की क्या औकात थी? मैंने जितनी अदाकारी की थी तो दौलत हासिल करने के लिए की थी, जो मैं ले चुका हूँ। तो आज तो मेरे पास इतनी दौलत है, माल दौलत है, घर गाड़ी है, तो मेरे साथ तो कोई भी लड़की आके रह सकती है। ससुर सास को, खाला खालू जो थे उनको, उनकी भी पिटाई लगा दी।
फिर उन्होंने क्या किया कि उसको लड़के से सब चीज़ें वापस ली। लेने के बाद जो अपने दूसरे रिश्तेदार थे कुछ रिश्तेदारों में, उनमें दे दी, कुछ रिश्तेदारों के नाम कर ली, जब तक हम मैं बीवी जिंदा है तो ये हमारे दुनिया से जाने के बाद ये सब कुछ फलाने 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 डाले, चाहे दुनिया में जाए भी तो उनके नाम पे कर। आप अल्लाह के पास ज़रूर जाएं, इस्तिखारा करें और ख़ुद करें। तो मैं कई मसाले में दे चुका हूँ, बहुत ज़रूरी है, हमेशा याद रखो। बेहतरीन रास्ता अल्लाह के पास जाने का। जब अल्लाह के पास जाओगे ना, दुनिया में हर जगह से धोखा मिल सकता है, लेकिन अल्लाह से प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, सच्चाई मिलेगी, धोखा नहीं मिलेगा। मेरा ठिकाना भी वहीं, मैं वहीं जाता हूँ। जिसको जाना तो भी पकड़ लें, बिस्मिल्लाह सुना सर, छोड़ दोबारा पकड़ो सर, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फी मानिल्लाह।